अब बात धराली की करते हैं। जारी ऑपरेशन जिंदगी की करते हैं। उत्तरकाशी के धराली में अब तक 700 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस की टीम, आर्मी की टीम दिन रात काम कर रही है ताकि हर किसी तक मदद पहुंचाई जा सके। धराली में मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। काम कठिन है, लेकिन रेस्क्यू टीमें इस वक्त जुटी हुई हैं। आज तक टीम भी इस वक्त धराली में है। हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब इस पहाड़ के नाले से मलबा आया, पानी आया, तो उसने दो धारा बनाई। एक धारे पर पूरा मिट्टी का मलबा खिसकते हुए बाईं तरफ चला गया। उसके रास्ते में जो भी आया वो इसका शिकार हो गया। और बिल्कुल वैसी ही तस्वीर उसके दूसरे हिस्से में थी। यानी उसने बीच का शहर जहां पर पत्थर थे, पत्थर के बोल्डर आए, लेकिन उसके पास दूसरी तरफ मिट्टी बहुत ज्यादा आई। और इसी मलबे में हमने उन लोगों को भी देखा जो भाग रहे थे। वो उसमें कई सारे लोग दबते चले गए। लेकिन जब ऊपर पहाड़ी इलाकों से, दरअसल ये वो पहाड़ी इलाके हैं जहां से लोग आवाज दे रहे थे कि नीचे आ जाए, वहां से वो बचाने के लिए सीटी दे रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि कोई घटना ऐसी हुई है। अब क्या वो कोई क्लाउड बर्स्ट था या फिर ग्लेशियर बर्स्ट था? हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि कोई ग्लेशियर ऊपर ऐसा नहीं था, कोई वाटर बॉडी नहीं थी जिसकी वजह से ये तबाही आई हो। हम आपको उस इलाके में लिए चलते हैं जहां लोग थे उस समय सबसे ज्यादा, क्योंकि त्योहार भी था, किसी तरह का लोगों का जमावड़ा था। हम आगे बढ़ रहे हैं धराली की उस धारा के बेहद करीब जहां से उस शहर में तबाही की शुरुआत हुई थी। न जाने यहाँ शहर था, यहाँ घर थे, दुकान थे या क्या था, लेकिन आज अगर कुछ है तो मलबा है। उस मलबे पर मैं यहाँ खड़ा हूँ धराली में, ग्राउंड जीरो पर। चारों तरफ मुझे सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। अब ये पता नहीं है, अगर पुरानी तस्वीरों से अंदाजा लगाएंगे, आकलन लगाएंगे, तो संभवतः ये नदी की धारा भी हो सकती है, खेल कूद का मैदान भी हो सकता है, यहाँ लोगों के आशियाने भी हो सकते हैं, दुकान भी हो सकते हैं, श्रद्धालुओं के, यात्रियों के आने जाने का रास्ता भी हो सकता है। लेकिन इस समय अगर यहाँ कुछ है तो वो है सिर्फ सैलाब से जो मंजर बना है, मलबा बना है, सिर्फ मलबा। आज तक पहुंचा है ग्राउंड जीरो धराली में, वो जगह जहां आपदा आई और उस आपदा ने एक पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। मैं आशुतोष मिश्रा इस समय मौजूद हूं धराली में, जहां इस समय सिर्फ भारतीय सेना और एनडीआरएफ के लोग इस समय रेस्क्यू बचाव कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बेहद भयावह हैं। ये वही तस्वीरें हैं जहां से जलजला आते हुए वो वीडियो सामने आए और उसके बाद दिखाई दिया कि कैसे लोग भागते हुए दिखाई दिए। जो भाग नहीं पाए वो इन्हीं दुकानों में, मकानों में, या जो भी प्रतिष्ठान थे, जो भी इमारतें थी, वो मलबे के नीचे दब गई हैं। अब यहाँ एक बड़ा सा मैदान बन चुका है। नीचे भागीरथी, खीरगंगा, ये जो जलधारा है वो आगे चल रही है। लेकिन खतरा इसलिए है कि जहां धारा का पानी कम है, जैसे जैसे आगे हर्षिल की ओर जा रहे हैं, वहां पर एक लेक फॉर्मेशन हो रहा है। हर्षिल के ठीक पहले हर्षिल को धराली से जोड़ने वाली सड़क डूब गई है और उसी के साथ साथ वहां एक बड़ा सा जलाशय बन रहा है। आइए आपको ग्राउंड जीरो की और भी तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे एक तबाही ने खूबसूरत शहर को बर्बाद कर दिया। राहत बचाव कार्य में भारतीय सेना ने दरअसल यहाँ पर एक मेकशिफ्ट ब्रिज बना दिया है। ये नाला है दरअसल जो धराली में ऊपर, इसी नाले के साथ मलबा आया था, तो अब लोगों को वहां से यहाँ ले जा सकते हैं, उनको इवैक्यूएट करके ले सुरक्षित जगहों पर ले जाएं। तो अब एक नाला यहाँ पर बना दिया गया है। इसी के साथ साथ 100 से 150 मीटर की एक अतिरिक्त सड़क भी तैयार की जा रही है। दरअसल कम्युनिकेशन को रिस्टोर करना इस समय बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, अब ये बहाव तेज अगर होता है, अगर ये नाला बह रहा हो, इसमें पार करके दूसरी तरफ जाना अपने आप में बहुत मुश्किल होगा। ये वो धराली के गांव हैं, ये वो जगह हैं जो डूबे हुए थे, और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, धराली से, उस जगह से जिसको एक आपदा ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। अब हम धराली के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये वो शहर है जो इस समय मलबा बन चुका है, बर्बाद हो चुका है, पूरा शहर तबाह हो चुका है। देखिए, इन मैदानों में न जाने कितने लोग यहाँ दबे भी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक मरने वालों का आंकड़ा पूरी तरह से सामने नहीं आया है। नदी का प्रवाह काफी कम हो चुका है, पानी नीचे उतरा है, तो अब मलबा दिखाई दे रहा है। दिन भर यहाँ एनडीआरएफ के लोग काम करते। देखिए, पुल हुआ करता था धराली से, जो लोग नीचे आते हैं, ये आगे शहर को जोड़ता था। ये पुल पूरा दब चुका है, टूट चुका है। जाहिर है जब पुनर्निर्माण होगा, पुनर्निर्माण में ये भी एक बड़ी चुनौती होगी उसको दुरुस्त करना। सोचिए, ये पुल कितना ऊंचा होता है नदी के ऊपर, लेकिन सब कुछ किस तरह तबाह हो गया। पूरा पुल इस समय, मलबा इस पुल के बराबर तक आ चुका है। ये तबाही की तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो धराली पर, जहां मैं आशुतोष मिश्रा अपने कैमरामैन दीपक कुमार के साथ पहुंचा हूं धराली की हादसे के बाद वो तस्वीरें दिखाने कि आखिर कैसे तबाही आई। धराली के इस गांव ने ऐसी आपदा देखी है, दशकों तक नहीं भूलेंगे। न जाने कितने लापता हैं, गांव, बाजार, दुकान सब समतल हो चुके हैं। ये लोग परेशान हैं, बिजली पानी की व्यवस्था होनी अभी बाकी है। किसी तरह जी तो रहे हैं, और
दिल कितना बड़ा होता है कि जब हम यहाँ पर पहुंचे, मुझे मेरे कैमरामैन को उन्होंने खाना भी ऑफर किया कि आप बड़े दूर से आए हैं, हो सकता है आपने खाना भी ना खाया। जाहिर है यहाँ ऐसी मुश्किलें कि हर जगह खाना पीना नहीं मिल रहा है। ये जज्बा है धराली के लोगों का, दिल पिघल जाता है ये सोच करके कि जिनके अपने खाने का बंदोबस्त ठीक से नहीं है, वो दूर से आए इन पत्रकारों को भी खाना पूछ रहे हैं। हम ये तबाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो धराली का गांव है, बाजार है, शहर है, पूरा का पूरा इलाका जमींदोज हो चुका है, तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, मलबे में बदल चुका है एक शहर जो आबाद रहता था तीर्थयात्रियों से, जो आबाद रहता था उन लोगों से जो यहाँ घूमने फिरने आते थे। धराली ग्राउंड जीरो पर कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। उत्तरकाशी के धराली में आई त्रासदी के बाद राहत और बचाव का काम जारी है और अभी तक 700 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। 200 का और रेस्क्यू बाकी है। और इसी बीच ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद घटनास्थल पर मौजूद है। उन्होंने वहां चल रहे राहत कार्यों को तो देखा ही, साथ ही गंगोत्री में फंसे लोगों से भी मुलाकात की है। तस्वीरें बता रही हैं कि आपदा कितनी बड़ी थी। इस मलबे में घर, होटल, होमस्टे, मंदिर तो डूबे ही हैं। बाइक, कार और बाकी वाहन भी इस मलबे में दबे पड़े हैं। बाइक उल्टी हुई है, बगल में भगीरथी बह रही है और उसके पास मलबे में एक कार दिख रही है जो आधी मलबे के अंदर है। धराली में जिस खीरगाड़ में यह फ्लैश फ्लड आया, उसने क्या हाल कर दिया, ये तस्वीरें बता रही हैं। बड़े बड़े बोल्डर आए हुए हैं और इसी मलबे में आधा धराली नीचे समाया हुआ है। देखिए, इस घर की सिर्फ छत नजर आ रही है, बाकी हर तरफ पूरा मलबा है। बाढ़ ने ऐसे ही पूरा इलाका समतल कर दिया है। इसरो द्वारा जारी की गई ये तस्वीर बता रही है कि यहाँ क्या हाल हुआ है। पहली तस्वीर 13 जून 2024 की है, जिसमें खीरगाड़ दिख रही है और उसके मुहाने पर बसा थराली गांव भी और सामने भगीरथी नदी है। दूसरी तस्वीर है 7 अगस्त 2025 की, यानी कि इस आपदा के बाद की, और इसमें दिख रहा है कि खीरगाड़ में आए फ्लैश फ्लड के बाद कैसे सब कुछ समतल हो गया। खीरगाड़ तो पूरी की पूरी भगीरथी में मिल गई दिखती है और इन्हीं हालात के बीच में लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आज भी बहुत से लोगों को बचाया गया। ये तमाम लोग गंगोत्री में फंसे हुए हैं। इन्हें पहले धराली के रास्ते ही पैदल लाया गया और फिर उनका रेस्क्यू चिन्यूक हेलीकॉप्टर से किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज घटनास्थल पर पहुंचे। जिन लोगों को राहत कर्मी बचाकर ला रहे थे, धामी उनसे मिले, उन्हें दिलासा दिलाया। जो घबरा गए थे उन्हें गले लगाया। भाई साहब, ये उमेश जेल के सब उसको पूरी तरह से सब बचे नहीं। नमस्ते, आप कहाँ से हैं? सूरत से हैं? चलो, बहुत लोग निकल गए, अभी आप पहुँच जाएंगे, ठीक है, आराम से। पूरे रास्ते में धामी सबका हालचाल पूछते हुए चल रहे थे। कोई गुजरात से था, कोई मुंबई से, कोई वाराणसी से। तमाम तीर्थ यात्री थे। ये इसलिए घबराए हुए थे क्योंकि 5 अगस्त को आपदा के बाद से ये लोग गंगोत्री में ही फंसे हुए थे। तभी एक महिला ने धामी को अपना दुपट्टा फाड़कर राखी बांध दी। महिला धामी के पैर छूने लगी तो धामी ने मना किया और गले लगा लिया। आगे एक महिला को ऑक्सीजन लगा हुआ था तो धामी ने उन्हें भी भरोसा दिलाया। सब सुरक्षित है। आज मैं ग्रामीण क्षेत्र में आज मैं गया था। आज मैं वहाँ के सारे लोगों से मैंने भेंट भी की है और परेशानी है और बड़ी चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन उनका हर प्रकार से हम लोग पुनर्वास करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हम हर संभव सहायता उस क्षेत्र के लोगों के लिए करेंगे। मेरा धराली फिर से व्यवस्थित हो। वहाँ पर सेब की खेती लोग करते थे, वो भी पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ गई है। और बिजली की लाइनें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन जल्दी से उसको भी इंस्टॉल करने के लिए जनसेट यहाँ तक आ गया है, उसको भी जल्दी इंस्टॉल करेंगे। लेकिन आज अच्छा ये है कि अभी वहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क अभी आ गया है और अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पर बन गई है। लेकिन समस्या अभी भी ये बनी हुई है कि सड़कें कब खुलेंगी। फिलहाल तो जो हालात दिख रहे हैं और जिस स्तर की तबाही हुई है, उससे लगता है कि अभी सड़कें खुलने में बहुत वक्त लगेगा। आज तक ब्यूरो।